तो नमस्कार, जोहार। मैं हेमंत कुमार। मैं झारखंड के बोकारो जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। मेरे पिताजी एक किसान है और माँ एक गृहिणी के साथ साथ एक सरकारी स्कूल में रसोइया। और अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं तो मैं एक एंटरप्रेन्योर, डिजिटल मार्केटर और यूट्यूबर भी हूं। और अगर मैं अपने एजुकेशन की बात करूं तो अभी मैं सिर्फ 12th पास हूं। बचपन से ही मैं काफी मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा हूं, इतना मेरिटोरियस कि 10th में टॉप करने पर मेरी फोटो अखबार में भी आई थी। लोग यही कहते थे कि लड़का पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा, अपने घर वालों का नाम रोशन करेगा। पर उससे कुछ महीने पहले ही मेरी जिंदगी में एक मोबाइल आता। यह बात है सन 2016 की। उस समय मैं क्लास 10th में था और वही टाइम रिलायंस जियो पूरे देश में काफी तेजी से फैल रहा था। सभी लोग 4G स्मार्टफोन परचेज कर रहे थे और उसी दौरान मेरे एक फ्रेंड ने भी 4G स्मार्टफोन खरीदा था। तो उस समय जियो बिल्कुल फ्री था, इंटरनेट बिल्कुल फ्री था, तो ऑब्वियस है कि वो यूट्यूब देखता ही होगा। और किसी तरह उसे पता चल गया कि यूट्यूब से आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो नेक्स्ट डे जब वो क्लास आया तो उसने मुझे बताया कि हेमंत, यूट्यूब पर वीडियो डालने के लिए पैसे भी मिलते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया कि यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए कौन पैसे देगा, क्यों देगा। देखिए, हम जिस तरह के माहौल से आते हैं ना, वहाँ लाइफ हमें मौके नहीं देती। हर बार हमें अपना मौका खुद ढूंढना पड़ता है। अक्सर लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज मिलती ही नहीं। अरे भाई, अपॉर्चुनिटीज ऐसे नहीं मिलती, बनानी पड़ती है। यू हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर योरसेल्फ। मौके कहीं मिलते नहीं, बनाने पड़ते हैं। और वो मौके आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? वो मौके मिलेंगे आपको खुद को प्रूव करके। और खुद को प्रूव करने का रास्ता क्या है? जो भी मिले उसमें अपना 100% दीजिए। आपको खेलना है उसमें अपना 100% दीजिए, आपको पढ़ना है उसमें अपना 100% दीजिए। जो भी आप करना चाहते हैं और जो आप कर सकते हैं, गिव योर 100%। और मेरे लिए पढ़ाई ही एक ऐसी चीज थी जहां मैं अपना 100% दे सकता। क्योंकि एक चीज मुझे काफी अच्छे से पता थी कि जिस तरह के परिवेश में मैं पला बढ़ा हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए जो किया है, जिस तरह से उन्होंने मेरी स्कूल की फीस भरी है, इससे मुझे काफी पहले क्लियर हो गया था कि हायर स्टडीज के लिए मेरी फैमिली के पास पैसे नहीं। क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ाई किया करता था वहाँ कई महीनों तक वो स्कूल फीस जमा नहीं करवा पाते थे। कई बार स्कूल फीस जमा नहीं होने के कारण मुझे एग्जाम्स में भी बैठने नहीं दिया जाता था। तो एक दिन ऐसे ही मैंने अपने फ्रेंड से उसका स्मार्टफोन मांगा 1-2 दिन यूज करने के लिए, और वो 3G स्मार्टफोन था। और उसी से मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया 5 दिसंबर 2016। चैनल तो बना लिया, पर वीडियो बनाना कैसे है, किस टॉपिक पर बनाना है, दूसरे लोग किस तरह का वीडियो बना रहे हैं, लोग किस तरह कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। क्योंकि मेरे पास कोई स्मार्टफोन था नहीं और मैं पहले यूट्यूब वीडियोस देखता ही नहीं था। लेकिन फिर भी इधर उधर से मैंने 3-4 वीडियोज अपलोड कर दिए। उसके बाद मार्च 2017 में मेरे बोर्ड एग्जाम भी आ गए। पढ़ाई में अच्छा तो था ही, तो एग्जाम्स भी अच्छे गए। 2 महीने बाद रिजल्ट आया। एज एक्सपेक्टेड 10 CGPA के साथ मैंने स्कूल टॉप किया। उसके बाद अखबार में भी मेरी फोटो आई। लोगों ने काफी सारी बधाइयां दी। सबने कहा ऐसे ही पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। पर आगे बढ़ता कैसे? आगे बढ़ने के लिए पढ़ना था और पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। जहां रिजल्ट आने के बाद सभी बच्चे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए लग जाते हैं कि कौन सा कॉलेज चुने, कौन सा स्ट्रीम चुने, मैंने तुरंत एडमिशन नहीं लिया। कुछ दिन बाद मैं एक NGO में पार्ट टाइम डेटा एंट्री का काम करने लगा। क्योंकि अब मुझे क्लियर था कि मुझे कुछ अलग करना है। जो भी करना है अपने दम पर करना है। क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में ज्यादा पता नहीं। हाँ, उस समय एक अच्छी बात यह हुई थी कि 10th का रिजल्ट आने के 1 महीने बाद एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा प्रतिभा सम्मान आयोजित किया गया था, जिसमें मुझे एक टैब मिला था। 4G के जमाने में 3G टैब। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास अभी तो एक बेसिक सा टच फोन भी नहीं है, कम से कम यहाँ 3G टैब तो मिला है। अब मेरे पास एक टैब था, मेरे पास एक इंटरनेट कनेक्शन था, लेकिन थोड़ा स्लो। और मैं हमेशा इंटरनेट पर कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहता था, हमेशा कुछ ना कुछ गूगल पर सर्च करते रहता था। और वही टाइम मैंने यूट्यूब के बारे में और भी एक्सप्लोर करना शुरू किया कि यूट्यूब आखिर किस तरह काम करता है, किस तरह पैसे मिलते हैं, किस तरह के वीडियो जो यूट्यूब पर चलते हैं, मैं किस तरह का वीडियो बना सकता हूँ। ये सारी चीजें धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगी। पर सिर्फ समझने से क्या होता है, वीडियोज बनाने के लिए और भी चीजें चाहिए होती।
कैमरा चाहिए होता है, कैमरे को खड़ा करने के लिए ट्राइपॉड चाहिए होता है, एडिटिंग मशीन चाहिए होता है। पर एक गांव में ये सब चीजें कहां से आएगी? कहां से कोई वीडियो रिकॉर्ड करेगा? मैं इन सब चीजों से परेशान था ही कि मेरी डेस्टिनी ने मुझे ढूंढ लिया। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। हमारे क्षेत्र में SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चलती हैं, जहां पर कुछ महिलाएं साप्ताहिक तौर पर कुछ पैसे बचत करती हैं। और उस समय झारखंड सरकार की एक योजना के तहत सभी SHG अध्यक्षों को एक बेसिक सा बजट 4G स्मार्टफोन मिल रहा था। तो अब मेरे घर में भी एक 4G स्मार्टफोन आ गया। तो तभी मैंने एक जियो सिम भी परचेज कर लिया और लग गया यूट्यूब पर। और ये बात है अक्टूबर 2017 की। तब से लेकर आज तक मैं यूट्यूब पर एक्टिव हूँ। और ऐसा नहीं है कि वीडियोज बनाने में मेरे सामने परेशानी नहीं है। मेरे सामने परेशानियां आई, एक नहीं बल्कि कई परेशानियां आई। मेरे पास स्मार्टफोन और इंटरनेट था, बट अब मुझे ये पता नहीं था कि किस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना है। अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो किस तरह एडिट करना है, किस तरह मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकता हूँ, किस तरह से मुझे अपने वीडियो को ऑप्टिमाइज करना है ताकि ज्यादा लोग मेरे वीडियो तक आ सके, ज्यादा लोग मेरे वीडियोस देखें। लेकिन मैंने सारी चीजें YouTube एंड गूगल पर रिसर्च करके सीखा। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं हुआ करता था, तो मैंने अपने एक स्टैंड फैन पर ही अपने स्मार्टफोन को फिक्स कर दिया ताकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं तो फुटेज स्टेबल रहे। मेरे स्मार्टफोन में सिर्फ 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा था, पर मेरी जिद इतनी बड़ी थी कि मैं उसी से वीडियो बनाता था। शुरुआत में लोग बड़ा मजाक बनाते थे कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर अभी वीडियोज बनाएगा। जो लोग मेरे वीडियोज देखते भी थे वे भी काफी हेट कमेंट्स करते थे, लेकिन तब भी मैं वीडियोज बनाते रहा। देखिए, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि लोगों का क्या है, वो हमेशा से वही करते आए हैं जो दूसरे करते आ रहे हैं। ऐसे में जब कोई उनसे कुछ अलग करने की सोचता है तो वे उसे पीछे खींचने में लग जाते हैं। वे आपकी तरक्की नहीं देख सकते तो वे पूरी कोशिश करते हैं कि आप भी डिमोटिवेट हो जाए, आप भी उनके जाल में फंस जाए। पर आपको लगे रहना। लोगों का तो काम है कहना, वो कुछ भी कर सकते हैं, पर आपको हार नहीं माननी। आप हमेशा एक चीज अपने दिमाग में याद रखिए कि जब आप या आपके घर वाले परेशानियों का सामना कर रहे थे तो इनमें से कोई भी आपकी मदद के लिए आपके साथ खड़ा नहीं था। यही लोग आपसे कन्नी काट रहे थे। तो ऐसे लोगों का क्या करना है ये आप पर है। आप इनसे पुत्र करना चाहते हैं या फिर अपने काम से इन्हें जवाब देना चाहते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने किसी का जवाब नहीं दिया, मैं लगातार मेहनत करते रहा। हाँ, एक और चीज, मैं हमेशा इस बात पर ध्यान देता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही जगह कर रहा हूँ या नहीं, यानी मैं एनालाइज करते रहता। तो मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि सेल्फ एनालिसिस काफी जरूरी है। इससे आपको ये पता लगता है कि आप कितने पानी में हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर भी रहे हैं या नहीं। तो कुछ इस तरह मेरे सफर की शुरुआत हुई। शुरुआत में तो बिल्कुल भी व्यूज नहीं आते थे। 3-4 महीने लगातार वीडियोज बनाने के बाद कुछ लोग देखने लगे। धीरे धीरे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए, फिर 5000, फिर 10 और फिर 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो गए। उस बाद YouTube की ओर से YouTube को सिल्वर प्ले बटन अवार्ड मिला, जो 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने पर मिलता है। और जिस दिन मेरा 12th का बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ उसके अगले ही दिन मैंने इस प्ले बटन को रिसीव किया। तो आप कह सकते हैं कि जहां पर मैंने एक्चुअली में मेहनत किया उसका रिजल्ट ही मुझे मिल गया। और चूंकि 2 साल पूरे इंटर में मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, तो एग्जाम से 1 महीने पहले मैंने थोड़ी मेहनत की और 12th बोर्ड में भी 60% मार्क्स आ गए। इसी तरह फिर मैंने ब्लॉगिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग भी सीखा और आज मैं आपके सामने हूं। देखिए, आगे बढ़ने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि आप पैसे से पैसा कमाइए, दूसरा ये कि आप अपने स्किल को इतना मजबूत कर लीजिए कि आप कोई भी काम कर सके। और मैं जिस तरह के घर से आता हूं वहां पैसे तो थे नहीं, तो इसलिए मैंने अपना सारा ध्यान स्किल डेवलपमेंट पर लगाया। बहुत सी चीजें सीखी और अभी भी बहुत सी चीजें सीख रहा हूं और हर दिन अपने आप को कल से बेहतर बनाने की कोशिश में हूं। खैर, आज मुझे काफी सारे लोग मैसेज करते हैं कि भाई मुझे भी ये करना है, मुझे भी यूट्यूबर बनना है, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है, कैसे करें? तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये बस एक्सक्यूजेज है। आप बहाना मत बनाइए।
आप जिस स्मार्टफोन से ये मैसेज कर रहे हैं, जिस फोन में ये वीडियो देख रहे हैं ना, उसी से सारा काम हो जाएगा। तो आप बहाना मत बनाएं, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। आपके पास जो भी हो उसी से शुरुआत कीजिए। और आज के समय में अभी अराउंड 2 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो यह जो मेरी स्टोरी है आप देख रहे हैं स्टब बोर्न स्टोरीज पर। आप भी कुछ करना चाहते हैं तो रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए कि मेरे पास कैमरा नहीं, मेरे पास कंप्यूटर नहीं, मेरे पास लैपटॉप नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, अगर आप उसे फुल डेडिकेशन के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास क्या है नहीं, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने एक बार सोच लिया कि मुझे ये चीज़ करना है तो आपको अपने आप ही आइडिया जाएंगे कि इस चीज़ को मैं कम रिसोर्सेज या फिर जो मेरे पास है उसी से मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ और धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करते रहूँगा। तो ये चीज़ मैंने किया और इसी का रिजल्ट है कि आज मेरे चैनल पर इतने सब्सक्राइबर्स या फिर इतने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज के समय में काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, पूछते रहते हैं कि मैं इतने दिनों से वीडियोज बना रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन सफलता मिल नहीं रही, कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा है, क्या करूँ? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देयर्स नो शॉर्टकट, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी ऐसे फॉर्मुलेटेड चीज़ें नहीं है कि आपने ये चीज़ें कर लिए तो आप सक्सेसफुल हो जाए। इट टेक्स टाइम, समय लगता है। अगर आप सोच रहे कोई काम आसान होता तो अगर वो काम आसान होता तो सभी लोग वही काम करते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सभी लोग अपने अपने टैलेंट, अपने अपने एक्सपर्टीज के अनुसार अलग अलग काम करते हैं और कोई भी काम आसान या फिर हार्ड नहीं होता है। अगर आप देखिए तो सभी काम हार्ड है, अगर आप देखें तो सभी काम ईजी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं, आपका किस में इंटरेस्ट है, आपका किस में नॉलेज है, आपका किस में एक्सपर्टीज है। इसी के साथ आपको अपना वाई क्लियर करना होगा कि आप अगर कोई काम करना चाहते हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का मोटिव आपको डिफाइन करना होगा, तभी आप रेगुलरली काम कर पाएंगे। तो आई होप कि मेरी जर्नी से आपको थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर करें। इसी के साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी मेरी जर्नी के बारे में पता चल सके, मेरी स्टोरी के बारे में पता चल सके। और अंत में आपको यही कहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हमेशा काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू।